ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण के कार्तिक माह की शुरुआत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भागवत गीता का पाठ आपके समस्त जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए हम गीता के सभी पाठों का अध्ययन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कृपया हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिकाधिक शेयर व लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण। अध्याय को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि कार्तिक माह में भागवत गीता का यह अध्ययन व श्रवण आपके लिए क्या फलों की प्राप्ति ला सकता है। अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में केवल एक बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति। धार्मिक दस्तावेजों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्र कार्तिक मास के दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से उसकी आत्मा को वैकुंठ में स्थान मिलता है जो स्वयं भगवान विष्णु का ही निवास स्थान है। जीवन में संतुलन की स्थापना। जिस तरह अत्यधिक गतिविधियां हमें थका देती हैं, उसी तरह आलस्य हमें आलसी बनने के लिए मजबूर करता है। जीवन में सक्रियता और आलस्य के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवत गीता हमें भोजन, व्यायाम और विश्राम को संतुलित करने की और रखने की सलाह देती है। यह अज्ञानता का नाश करता है। हम जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या स्थायी है और क्या क्षणिक है। भगवत गीता हमें अज्ञानता पर नियंत्रण रखने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। यह हमारा मार्गदर्शन करती है और हमारी लगातार बदलती दुनिया में सच्ची खुशी केवल आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जो केवल भगवत गीता पढ़ने से ही आती है। तो आइए इतने सब फलों की प्राप्ति देने वाले इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले एक बार भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए भक्तजनों अब 18वें अध्याय का श्रवण कर लेते हैं। यह 18वां अध्याय अत्यधिक लंबा है। इसमें कुल 78 श्लोक हैं, तो कृपया धैर्य बनाए रखें और पूरा पाठ सुनकर ही वीडियो को समाप्त करें। अधूरा पाठ ना छोड़ें, चाहे वो कितना ही लंबा हो। और वैसे भी यह आखिरी पाठ है तो इसे भी अवश्य सुनें। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूँ। परम भगवान ने कहा, कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ मनीषी घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, जब त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो। हे मनुष्यों में सिंह, त्याग के लिए 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध कर देते हैं। ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। नियत कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मोहवश होकर निश्चित कार्यों के त्याग को तमोगुणी कहा जाता है। नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद और शरीर को व्यथा देने का कारण समझकर किया गया त्याग रजोगुणी कहलाता है। ऐसा त्याग कभी फलदायक और उन्नत करने वाला नहीं होता। जब कोई कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है
तब वह त्याग सत्वगुणी कहलाता है। वे जो ना तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और ना ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उन्हें कोई संशय नहीं होता। देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्म फलों का परित्याग करते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। जो निजी पारितोषिक के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भी सुखद, दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म फल प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अपने कर्म फलों का त्याग कर देते हैं उन्हें ना तो इस लोक में और ना ही मरणोपरांत ऐसे कर्म फल भोगने पड़ते हैं। हे अर्जुन, अब मुझसे सांख्य दर्शन के सिद्धांत में उल्लेखित समस्त कर्मों को संपूर्ण करने हेतु 5 कारकों को समझो, जो यह बोध कराते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि का विधान अर्थात भगवान, ये 5 कर्म के कारक हैं। शरीर, मन या वाणी, इससे जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 ही सहायक कारक हैं। जो इसे नहीं समझते वे केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं। अपनी दूषित बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख ही नहीं पाते। जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं, तथापि वे ना तो जीवों को मारते हैं और ना ही इन कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। कर्म के उपादान, स्वयं कर्म और कर्ता, ये कर्म के 3 घटक हैं। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तद अनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनमें भेद का वर्णन भी किया गया है। इन्हें सुनो और मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूँ। जिस ज्ञान द्वारा कोई नाना प्रकार के सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्य को देखता है, उसे सत्व गुण प्रकृति ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान द्वारा कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और असंबंध रूप में देखता है, उसे राजसी माना जाता है। वह ज्ञान जिसमें कोई मनुष्य ऐसी विखंडित अवधारणा में तल्लीन होता है जैसे कि वह संपूर्ण के सदृश हो और जो ना तो किसी कारण और ना ही सत्य पर आधारित है, उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्वगुण प्रकृति का होता है। जो कार्य स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या, अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं, वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। जो कार्य मोहवश होकर और अपनी क्षमता का आंकलन, परिणामों, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं, वे तमोगुणी कहलाते हैं। वह जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सत्वगुणी कहा जाता है। जब कोई कर्ता कर्म फल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, उसे रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्ता अनुशासनहीनता, अशिष्टता, हठ, कपटी, आलसी तथा निराश रहता है और टाल मटोल करता है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे अर्जुन, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति दिलाने वाला है। हे पार्थ, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है, और जो बुद्धि अंधकार से आच्छादित रहती है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य की कल्पना करती है, वह तामसिक प्रकृति की होती है। जो धृति योग से विकसित होगी,
और जो मन, प्राणी शक्ति और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर रखती है उसे सात्विक धृति या संकल्प कहा जाता है। वह धृति जिसके द्वारा कोई मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य का पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसी धृति कहलाती है। दुर्बुद्धि पूर्ण संकल्प जिसमें कोई स्वप्न देखने, भय, दुख, मोह, निराशा और कपट का त्याग ही नहीं करता, उसे तमोगुणी धृति कहा जाता है। हे अर्जुन, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के संबंध में सुनो, जिनसे देहधारी आत्मा आनंद प्राप्त करती है और सभी दुखों के अंत तक भी पहुंच सकती है। जो आरंभ में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में जिसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। वह शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है जो आत्मज्ञान में स्थित होती है। उस सुख को रजोगुणी समझो जो ये इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है। ऐसा सुख आरंभ में अमृत के समान लगता है और अंततः विष जैसा हो जाता है। जो सुख आदि से अंत तक आत्मा की प्रकृति को आच्छादित करता है और जो निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख कहलाता है। इस भौतिक क्षेत्र में पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। हे शत्रुहंता, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों का इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, न कि इनके जन्मों के अनुसार। शांति, संयम, तपस्या, शुद्धता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा परलोक में विश्वास, ये सब ब्राह्मणों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। शूरवीरता, शक्ति, धैर्य, रण कौशल, युद्ध से पलायन न करने का संकल्प, दान देने में उदारता, नेतृत्व क्षमता, ये सब क्षत्रियों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गोपालन और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार वैश्य गुणों से संपन्न लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। शूद्रता के गुण से युक्त लोगों के श्रम और सेवा स्वाभाविक कर्म है। अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि कोई निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे पूर्णता को प्राप्त करता है। अपनी स्वाभाविक वृत्ति का निर्वहन करते हुए उस सृजक भगवान की उपासना करो जिसमें सभी जीव अस्तित्व से आते हैं और जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को संपन्न करते हुए मनुष्य सरलता से पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना अन्य के कार्यों को उपयुक्त ढंग से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। किसी को भी अपनी प्रकृति से उत्पन्न कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई उनमें दोष भी क्यों न देखता हो। हे कुंती पुत्र, वास्तव में सभी प्रकार के उद्योग कुछ न कुछ बुराई से आवृत ही रहते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है। वे जिनकी बुद्धि सदैव प्रत्येक स्थान पर अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्म से मुक्ति की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अब मुझसे संक्षेप में सुनो और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कैसे ब्रह्म को भी पा लेता है। कोई भी मनुष्य ब्रह्म को पाने की पात्रता प्राप्त कर सकता है जब वह विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इंद्रियों को संयत रखता है, शब्द और अन्य इंद्रिय विषयों का परित्याग कर देता है, राग और द्वेष को अपने से अलग कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो एकांतवास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त रहता है और जो शांति में स्थित है, वह ब्रह्म के साथ एक रस होने का अधिकारी है।
परम ब्रह्म की अनुभूति में स्थित मनुष्य मानसिक शांति को प्राप्त कर जाता है। वह न तो शोक करता है न कोई कामना करता है, क्योंकि वह सभी के प्रति समभाव रखता है। ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। मेरी प्रेममय भक्ति से कोई मुझे सत्य के रूप में जान पाता है। तब यथावत सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यदि मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं, तब वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त कर लेते हैं। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो, तब मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर पाओगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे, तब तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो तुम्हारा निर्णय निरर्थक हो जाएगा। तुम्हारा स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए विवश करेगा। हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते, उसे तुम अपनी प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे। हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्म के अनुसार वह भटकती आत्माओं को निर्देशित करता है, जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर सवार होती है। हे भारत, अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ पूर्ण रूप से केवल उसकी शरण ग्रहण करो। उसकी कृपा से तुम पूर्ण शांति और उसके नित्य धाम को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह ज्ञान समझाया, जो सभी गुह्य से गुह्यतर है। इस पर गहनता के साथ विचार करो और फिर तुम जो चाहो वैसा ही करो। पुनः मेरा परम उपदेश सुनो, जो सबसे श्रेष्ठ गुह्य ज्ञान है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय मित्र हो। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। यह उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो ना तो संयमी हैं और ना ही उन्हें जो भक्त नहीं हैं। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने की इच्छुक नहीं हैं, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। वे जो इस अति गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को सिखाते हैं, वे मेरे अति प्रिय कार्य को करते हैं। वे निसंदेह मेरे धाम में आएंगे। उनकी अपेक्षा कोई भी मनुष्य उनसे अधिक मेरी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता, और इस पृथ्वी पर मुझे उनसे प्रिय ना तो कोई है और ना ही होगा। और मैं यह घोषणा करता हूँ कि जो हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करते हैं, वे ज्ञान के समर्पण द्वारा अपनी बुद्धि के साथ मेरी पूजा करेंगे। ऐसा मेरा मत है। वे जो श्रद्धा युक्त तथा द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुनते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पवित्र लोकों को पाते हैं, जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर मुझे सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूँ, मैं संशय से मुक्त हूँ और मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करूँगा। संजय ने कहा, इस प्रकार से मैंने वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और उदारचित पृथा पुत्र अर्जुन के बीच का अद्भुत संवाद सुना। यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। वेद व्यास की कृपा से मैंने इस परम गुह्य योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना। हे राजन, जब जब मैं परमेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस चकित को कर देने वाले अद्भुत संवाद का स्मरण करता हूँ, तब तब मैं पुनः पुनः हर्षित होता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण के अति विस्मयकारी विश्व रूप का स्मरण करके मैं अति चकित और बार बार हर्ष से रोमांचित हो रहा हूँ। जहाँ योग के स्वामी श्री कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होती ही है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी श्रोतागणों का हार्दिक दिल से धन्यवाद कि आपने हमारा इस श्रृंखला में साथ दिया। ऐसी ही और श्रृंखलाएं जल्द लाएंगे। आज हमारा गीता अध्याय व गीता का महात्म्य अध्याय परिपूर्ण हुआ। जो भी साथी हमारे साथ बने रहे उन सबको हार्दिक बधाई। हमें सब्सक्राइब करें व अधिकाधिक शेयर करें व लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव।